आप देख रहे हैं 9 टीवी आजमगढ़ न्यूज चैनल। अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार पर लगाया आरोप। सदर तहसील के अधिवक्ता गणों ने सब रजिस्ट्रार द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया और एक सभी अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर सदर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव को प्रार्थना पत्र सौंपकर सब रजिस्ट्रार के खिलाफ बैठक का निर्णय लेने की मांग की। इस मौके पर मनोज कुमार यादव, एडवोकेट रविनेश चंद यादव, एडवोकेट होशियार सिंह। साहब, जो सब रजिस्ट्रार के प्रति जो आप लोगों में आक्रोश है, क्या मामला है और आपने अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर क्या अवगत कराया? हमने ये अवगत कराया कल दिनांक 4 फरवरी को 3:45 से 3:50 का मेरे पास स्लॉट था, एक पार्टी का बैनामा। ठीक है, मेरी पार्टी को आने में 10-15 मिनट विलम्ब हो गए। मेरी पार्टी इनके पास 4:30 के बाद पहुंच पाई। उससे पहले ये 4:24 पर एक दस्तावेज निष्पादित कर चुके थे। जब मैंने ये कहा कि ये तो बोले, ये कहने लगे कि 4 बजे तक मेरे पास जो उपस्थित हो जाएगा उसका मैं करूंगा, अन्यथा मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा। मेरे सामने इन्होंने 4:24 पर एक एग्जीक्यूशन किया, एक मॉर्गेज डीड थी, और मेरी दस्तावेज इन्होंने 4:40 पे ये कह के लौटा दी कि अब हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 बजे के बाद। जबकि वास्तविकता ये है कि मेरे मुंशी द्वारा 4 बजे से पहले ही उनके पटल पर रख दी गई थी विद ऑनलाइन, और ये कह के कि साहब हमारी एक पार्टी बाहर से आ रही है जो रास्ते में फंसी हुई है। तो इस बात पे ये कह रहे हैं कि आपने 4 बजे के बाद, जबकि हमारे मुंशी के द्वारा आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक करा लीजिए, उसमें साफ आया होगा हमारी दस्तावेज मुंशी द्वारा कै बजे इनके पास, बाबूजी के पास कै बजे रख दी गई, सुमित अवस्थी जी के पास। तो ऐसा व्यवहार इनका सभी केवल लेने देने के लिए, केवल अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छा अनुचित लाभ दे देता उसका काम हो जाता, अदरवाइज केवल जनता को परेशान। जबकि वास्तविकता ये कि सरकार इस बात से परेशान है कि स्टाम्प शुल्क पर्याप्त तहसील सदर से नहीं अदा हो रहा, केवल इसी कार्यशैली की वजह से। और इसके अलावा ये भी है कि आप 4 से 5 के बीच में कमीशन पे कराइए, उसका अतिरिक्त लाभ इनको मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। अच्छा, ये व्यवहार इनका सभी अधिवक्ताओं के साथ ऐसा है जो मैनेज कर लेते हैं 90% अधिवक्ताओं के साथ इनका अशोभनीय व्यवहार। पहली पोस्टिंग में ये समझ रहे हम तो बहुत बड़े अधिकारी और सबसे बड़े रजिस्ट्री ऑफिस से निबंधन विभाग के प्रमुख यही हैं, प्रमुख सचिव समझ रहे अपने आप को। अब आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? हमारी बार हमने अपने अध्यक्ष महोदय को ये एप्लीकेशन दी है। अब कल हमारे अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय लेंगे। आम सभा की आपने कमेटी की बैठक करके उसके बाद जैसा अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा वैसा कार्य किया जाएगा। साहब, जो सब रजिस्ट्रार के प्रति जो आप लोगों में आक्रोश है, क्या मामला है और आपने अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर क्या अवगत कराया? हमने ये अवगत कराया कल दिनांक 4 फरवरी को 3:45 से 3:50 का मेरे पास स्लॉट था, एक पार्टी का बैनामा। ठीक है, मेरी पार्टी को आने में 10-15 मिनट विलम्ब हो गए। मेरी पार्टी इनके पास 4:30 के बाद पहुंच पाई। उससे पहले ये 4:24 पर एक दस्तावेज निष्पादित कर चुके थे। जब मैंने ये कहा कि ये तो बोले, ये कहने लगे कि 4 बजे तक मेरे पास जो उपस्थित हो जाएगा उसका मैं करूंगा, अन्यथा मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा। मेरे सामने इन्होंने 4:24 पर एक एग्जीक्यूशन किया, एक मॉर्गेज डीड थी, और मेरी दस्तावेज इन्होंने 4:40 पे ये कह के लौटा दी कि अब हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 बजे के बाद। जबकि वास्तविकता ये है कि मेरे मुंशी द्वारा 4 बजे से पहले ही उनके पटल पर रख दी गई थी विद ऑनलाइन, और ये कह के कि साहब हमारी एक पार्टी बाहर से आ रही है जो रास्ते में फंसी हुई है। तो इस बात पे ये कह रहे हैं कि आपने 4 बजे के बाद, जबकि हमारे मुंशी के द्वारा आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक करा लीजिए, उसमें साफ आया होगा हमारी दस्तावेज मुंशी द्वारा कै बजे इनके पास, बाबूजी के पास कै बजे रख दी गई, सुमित अवस्थी जी के पास। तो ऐसा व्यवहार इनका सभी केवल लेने देने के लिए, केवल अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अच्छा अनुचित लाभ दे देता उसका काम हो जाता, अदरवाइज केवल जनता को परेशान। जबकि वास्तविकता ये कि सरकार इस बात से परेशान है कि स्टाम्प शुल्क पर्याप्त तहसील सदर से नहीं अदा हो रहा, केवल इसी कार्यशैली की वजह से। और इसके अलावा ये भी है कि आप 4 से 5 के बीच में कमीशन पे कराइए, उसका अतिरिक्त लाभ इनको मिलेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव।
अच्छा, ये व्यवहार इनका सभी अधिवक्ताओं के साथ ऐसा है? जो मैनेज कर लेते हैं 90% अधिवक्ताओं के साथ इनका अशोभनीय व्यवहार। पहली पोस्टिंग में ये समझ रहे हम तो बहुत बड़े अधिकारी और सबसे बड़े रजिस्ट्री ऑफिस से निबंधन विभाग के प्रमुख यही हैं, प्रमुख सचिव समझ रहे अपने आप। अब आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? हमारी बार हमने अपने अध्यक्ष महोदय को ये एप्लीकेशन दी है। अब कल हमारे अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय लेंगे। आम सभा की आपने कमेटी की बैठक करके उसके बाद जैसा अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा वैसा कार्य किया जाएगा। ये जो उन्होंने अनुचित किया है, अब हमको ये बता रहे हैं कि ये जियो है, हमने कहा जियो दीजिए तो जियो देने के लिए कोई तैयार नहीं। भाई जियो इस बात का है कि 4 बजे तक आपको टोकन लेना है, रजिस्ट्री आपको 5 बजे तक करनी है। हमारा टोकन 3:45 से 3:50 का, हमारी पार्टी 4:40 पे अंदर थी, आपने मना कर दिया मैं नहीं करूँ, जबकि कोई भीड़ नहीं थी। 3 दस्तावेज थे हमारे, 2 राजीव यादव जी के, वकील साहब हमारे साथी हैं। सर जी, अधिवक्ताओं में बहुत आक्रोश है और आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार का, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, ना कोई दुर्व्यवहार है। एक डॉक्यूमेंट कल 4 बजे के बाद आई थी जिसको नहीं किया गया, इसीलिए वो ये सब आरोप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ठीक है ना। 4 बजे के बाद किसी की भी डॉक्यूमेंट नहीं करती, 4 से 5 बैनामे को जो है वापसी का समय दिया गया है, ठीक है। वो कह रहा 4 बजे तक टोकन के होता है, उसके 5 बजे तक बैनामा हो सकता है। बिल्कुल 4 बजे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएगी उसको हम लोग करके उठेंगे ना। 4 बजे के बाद वाली को हमें वापस करना है। उन्होंने कहा मेरा बैनामा 3:45 में पहुंच गया था आपके नहीं, केस। गलत सूचना है। अच्छा, अब मतलब एक ही लोगों का नहीं, कई अधिवक्ताओं का है कि मतलब जो है एक अधिकारी के संरक्षण के ऊपर वो जो है अधिवक्ताओं के संग व्यवहार भी करते हैं और 4 बजे के बाद में कुछ बैनामे जो होते हैं जो मैनेज कर लेते हैं उनको। नहीं, कोई नहीं, सब बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, तो मतलब उनका झूठा आरोप है। और क्या।